बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 समानार्थी शब्दों के अभ्यास प्रश्न से आपको प्रश्न व उनके उत्तर बताने चल रहा हूं। तो बच्चों, आइए हम अब समानार्थी शब्दों के बारे में या समानार्थी शब्दों के जो ये प्रश्न और उत्तर हैं उनके बारे में जानने से पहले या उनको सॉल्व करने से पहले हम पहले मोटे मोटे तौर पे ये समझ लेते हैं कि समानार्थी शब्द कहते किसे हैं। तो समानार्थी शब्दों से बच्चों तात्पर्य यह है कि क्या है तात्पर्य कि जिन शब्दों का क्या बच्चों जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है, ठीक है, जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ को प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। क्या होता है, जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है, जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। बहुत से हमने समानार्थी शब्दों के बारे में देखा भी था, उदाहरण भी आपने देखे थे कि कैसे दो दो तीन तीन चार चार जो शब्द हैं वो एक दूसरे के समानार्थी शब्द हो रहे हैं। तो आइए प्रश्न पे चलें। हमारा पहला प्रश्न है बच्चों कि समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, इसका उत्तर यही होगा, ठीक है, उसकी जो परिभाषा है समानार्थी शब्द की वही इसका उत्तर होगा। परिभाषा पूछ रहा है कि आखिर समानार्थी शब्द कहते किसे हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है, ठीक है, क्या होता है, जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है या जो समान अर्थ को प्रकट करते हैं, किसके समान, एक दूसरे के समान, मतलब कई शब्द हैं, ठीक है, कई शब्द हैं और वो एक दूसरे के समान अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। जैसा पहला है जो अर्थ दे रहा है वही अर्थ दूसरा भी दे, जो अर्थ दूसरा दे रहा है वही अर्थ तीसरा भी दे, जो तीसरा दे रहा है वही अर्थ चौथा भी दे। तो उन वर्णों के समूह को या उन शब्दों के समूह को जो एक दूसरे के समान अर्थ को दे रहे हैं, ठीक है, वो एक से अधिक कई हो सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अब जैसे में आप मान लीजिए आग को ही लीजिए, आग शब्द है, आग शब्द में देख लेते हैं कि ये आग शब्द है, ठीक है। इस आग शब्द पे अगर हम देखते हैं तो अग्नि अनल क्या है, अग्नि अनल और ज्वाला, क्या है बच्चों, अग्नि अनल और ज्वाला, ये इसका उदाहरण है। यहां पे आप देख रहे हैं कि अग्नि है, अग्नि एक शब्द है, इसके जो समानार्थी शब्द दिए गए हैं क्या है, अग्नि अनल और ज्वाला, आग के ये तीन पर्यायवाची हैं। ये तीन पर्यायवाची कैसे हुए बच्चों, क्योंकि ये आग के ही समान अर्थ को दे रहे हैं। किसके समान, आग के समान ही अर्थ को दे रहे हैं, इसलिए हम इन्हें आपस में पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये ही नहीं है कि ये जो आग है उसके पर्यायवाची सिर्फ यही है, बल्कि ये एक दूसरे के भी पर्यायवाची है, ठीक है। अग्नि के पर्यायवाची आग होगी, आग का पर्यायवाची जो है अग्नि होगा, ज्वाला होगी, ठीक है। इसी तरह से ये चारों आपस में एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची या समानार्थी हैं। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों कि संसार का समानार्थी शब्द क्या होगा, ठीक है, संसार का समानार्थी शब्द क्या होगा, संसार के समानार्थी शब्द को हमें बताना है, ठीक है। तो संसार का बच्चों आप सब यहां पे देख रहे हैं कि संसार का जो समानार्थी शब्द है वह है विश्व, जगत और लोक। क्या है बच्चों, विश्व, जगत और लोक, ये क्या है बच्चों, ये संसार के समानार्थी हैं। संसार के समानार्थी का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ संसार के समानार्थी नहीं, बल्कि ये आपस में समानार्थी हैं। मतलब संसार विश्व का समानार्थी हुआ, विश्व संसार का समानार्थी हुआ, विश्व जगत का समानार्थी हुआ, जगत लोक का समानार्थी हुआ। एक तरह से ये चारों आपस में क्या है बच्चों, समानार्थी हैं, समान अर्थ रखते हैं। मतलब जो ये है वही ये भी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कहते हैं कि हमारे हिंदी के अध्यापक से तात्पर्य अगर आपने किसी का नाम नहीं लिया तो जितने भी अध्यापक आपके स्कूल में हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है, हम उन्हें मान लेते हैं कि ये
वही हैं, हिंदी के अध्यापक जो जितने पढ़ाते हैं सारे लोगों का बोध हो जाता है कि ये हिंदी के अध्यापक हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे के समान अर्थ को वो प्रकट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो 4 शब्द दिए गए हैं ये एक दूसरे के समानार्थी हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची। ठीक है बच्चों, अब आइए हम प्रश्न के दूसरे प्रकार पे चलें। ठीक है, क्या प्रश्न के दूसरे प्रकार पे चलें? तो हमारा प्रश्न का जो दूसरा प्रकार है वह यह है कि क्या दिया गया है बच्चों? फूल में से, मतलब एक फूल यहाँ पे बना हुआ है, आप सब देख रहे होंगे, फूल बना हुआ है, इनके समान फूल में से इनके समान अर्थ को चुन करके लिखना है। मतलब उधर एक छोटा सा फूल बना हुआ है, उस फूल के पंखुड़ियों में कुछ शब्द लिखे गए हैं। ठीक है, जो शब्द ये आपकी जो ये लाइन से शब्द लिखे गए हैं ऊपर से नीचे, ठीक है, इनके समान अर्थ जो है उसमें से किसी न किन्हीं पंखुड़ियों में वो लिखे गए हैं। हमें क्या करना है बच्चों? हमें पहचान करना है कि जो शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं इनमें से इनके समानार्थी शब्द वहां पे जो फूल की पंखुड़ी में छिपा हुआ है वह कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। पहला हमारा शब्द है आकाश। क्या है बच्चों? आकाश। अब हम पुष्प में ढूंढने का, फूल में ढूंढने का यह प्रयास करें कि फूल की किस पंखुड़ी में, ठीक है, फूल की किस पंखुड़ी में ये आकाश का समानार्थी शब्द छिपा है। ठीक है बच्चों, तो आप सब देखें, जब आप सब यहाँ पे देख रहे होंगे फूल में, तो आपको दिख रहा होगा कि वो ऊपर की तरफ एक अंबर है, अंबर लिखा हुआ है पंखुड़ी में, ऊपर की तरफ की पंखुड़ी में अंबर है, अंबर शब्द है जो आकाश का समानार्थी शब्द है। ठीक है बच्चों, तो आकाश का जो समानार्थी शब्द है वह क्या हुआ बच्चों? वह अंबर हुआ। ठीक है, क्या हुआ? अंबर हुआ। अब आइए दूसरे शब्द पे चलें। तो दूसरा शब्द है हमारा बच्चों नदी। क्या है? नदी। तो इस नदी में देखते हैं कि आखिर ये जो नदी है, नदी नामक जो शब्द है, ठीक है, ये उस पुष्प में या पुष्प की कौन सी पंखुड़ी में ऐसा शब्द है जो इसका क्या है बच्चों? इसका समानार्थी शब्द हो। तो हम सब देखते हैं कि अंबर से सटा हुआ एक, अंबर से सटी हुई एक पंखुड़ी है जिसमें क्या है बच्चों? सरिता लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सरिता लिखा हुआ है। तो सरिता क्या है बच्चों? सरिता नदी का पर्यायवाची शब्द है या समानार्थी शब्द है, तो इसे हम लिख लेंगे सरिता। सरिता के अलावा कौन सा है बच्चों? सरिता के अलावा है तटनी। क्या है? तटनी। एक माफ कीजिएगा, ऊपर की तरफ जो आकाश है, तो आकाश में दो पर्यायवाची शब्द मतलब या समानार्थी शब्द हमें देखने हैं। तो पहला हमारा हो गया था अंबर, ठीक है, उस पुष्प को देख करके, और क्या हो गया था? दूसरा जो है हो जाएगा नभ। आप सब देख रहे होंगे पुष्प के दूसरे जो है उसमें लिखा हुआ है नभ। ठीक है बच्चों, अब आइए हम तीसरे शब्द पे चलते हैं। तीसरा शब्द है हमारा धरती। क्या है बच्चों? तीसरा शब्द हमारा है धरती। अब हमें इस पुष्प में क्या करना है? इस धरती के समानार्थी 2 शब्द छिपे हुए हैं, उनमें से हमें देख करके लिखना है। तो बच्चों आप सब देख रहे होंगे कि एक पंखुड़ी में लिखा हुआ है क्या? वसुधा। क्या लिखा हुआ है बच्चों? वसुधा। और उसके ठीक विपरीत दूसरे जो पंखुड़ी है उसमें लिखा हुआ है धरा। तो वसुधा और धरा ये किसके समानार्थी शब्द हो जाएंगे बच्चों? ये हो जाएंगे धरती के समानार्थी शब्द। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न और अगले शब्द पे चलें। तो अगला जो शब्द है हमारा बच्चों वह है दिन। क्या है? दिन है। अब हमें क्या करना है कि ये जो शब्द दिन है उस दिन शब्द के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द इस पुष्प में ढूंढना है। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कि जो दिन है इसका पहला समानार्थी शब्द इस पुष्प में दिया गया है। क्या बच्चों? दिवस। क्या दिया गया है? दिवस। और दिवस के अलावा ये क्या दिया गया है बच्चों? दिवस के अलावा भी दिया गया है दिवा। ठीक है, दिवा और दिवस वो क्या है? दिन के पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द हैं जो आपकी इस जो आप देख रहे होंगे वो पुष्प बना हुआ उसकी पंखुड़ी में ये 2 शब्द थे। ठीक है, अब अगले शब्द पे चलते हैं हम। अगला शब्द है मित्र। क्या है बच्चों? अगला शब्द हमारा है मित्र। इस मित्र के समानार्थी शब्द
पुष्प में छुपे हुए हैं, पुष्प की पंखुड़ियों पे लिखे गए हैं वो शब्द, उनको हमें क्या करना है, छांट करके लिखना है। तो आइए हम देखते हैं। तो जो हमारा ये मित्र शब्द है, इस मित्र शब्द में हम यहाँ पे आकर के जब देखते हैं तो क्या दिया गया है बच्चों, हमारा जो मित्र शब्द है, मित्र में पहला तो हो जाएगा दोस्त। ठीक है, आप सब देख रहे होंगे कि पुष्प की पंखुड़ी में एक शब्द दिया है, क्या बच्चों, एक शब्द दिया है दोस्त। ठीक है, क्या दिया है, दोस्त दिया है। और वहीं दूसरा जो शब्द है वह है सखा। सखा वो बगल में नीचे की तरफ है, उसमें हम देखते हैं कि आपकी पंखुड़ी में वो शब्द दिया गया है, क्या, दोस्त और सखा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दो शब्द जो है वह मित्र के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो जाएंगे। तो आप सब भी अपनी पुस्तक में इसे छांट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए हम क्या करते हैं, प्रश्न के तीसरे प्रकार पे चलते हैं। प्रश्न का तीसरा प्रकार क्या है बच्चों, तो जो प्रश्न का तीसरा प्रकार है वह मिलान करना है। क्या करना है बच्चों, मिलान करना है। प्रश्न का तीसरा प्रकार मिलान करना है। प्रश्न का जो तीसरा प्रकार है, इसमें मिलान करने से तात्पर्य है कि एक तरफ मतलब एक रो में कुछ शब्द दिए गए हैं, वहीं दूसरी रो में भी शब्द दिए गए हैं। एक लाइन में मतलब शब्द और दूसरी लाइन में शब्द दिए गए हैं। हमें क्या करना है बच्चों की, एक तरफ शब्द दिया गया है, दूसरी तरफ उनके समानार्थी शब्द दिए गए हैं। हमें ये ध्यान देना है कि कौन सा शब्द किसका समानार्थी है, उस पर हमें जाकर के मिलान करना है। ठीक है, तो ये आप स्वतः स्वयं करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अपने से अपनी पाठ्यपुस्तक में ही स्वयं करने का प्रयास कीजिएगा। अब आइए हम प्रश्न के चौथे प्रकार पे चलते हैं। तो प्रश्न का जो चौथा प्रकार है बच्चों, वह है कि नीचे दिए गए शब्दों में, क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में समानार्थी शब्द क्या किया है, सामने लिखा हुआ है। ऐसे समानार्थी शब्द लिखने हैं। और वो समानार्थी शब्द हम कहां से पाएंगे बच्चों, वो समानार्थी शब्द उसी शब्द के ठीक सामने वाक्य दिया गया हुआ है, एक वाक्य दिया गया है। ठीक है, उसमें से हमें उन शब्दों को निकालना है, ढूंढना है। ठीक है, या वाक्य में से उन शब्दों को हमें चुनना है, निकाल करके और एक शब्द जो है वह बनाना है। तो आइए यहां पे हम देखते हैं कि हमारा पहला शब्द है लड़का। ठीक है, क्या है, लड़का शब्द है। और लड़का के ठीक सामने एक उदाहरण आपको दिया गया है कि बालक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों, बालक लिखा हुआ है। अब ये बालक देख रहे हैं कि आया कैसे, क्योंकि हम कोई भी जो लड़का का समानार्थी है या लड़का का पर्यायवाची शब्द है, वह कोई हम शिशु भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो लड़का है उसके समानार्थी जो शब्द है वह बालक, वो हमने कैसे लिखा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ठीक उसी के सामने एक वाक्य दिया गया है। हमने यह बालक शब्द जो है वह उसी वाक्य से हमने लिया है। अब ये बालक शब्द हमें मिला कैसे उस वाक्य से, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कैसे मिला। आप वाक्य पढ़िए, उसके बाल कनपटी तक बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, उसके बाल कनपटी तक बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, उसके बाल कनपटी तक बढ़ गए हैं। अब हम देखते हैं कि उसके बाल आप ले लेंगे। ठीक है, यहां से, और कनपटी का क ले लेंगे। तो आप सब देखते हैं कि बाल यहां से लिया हमने और कनपटी का क पहला अक्षर हमने लिया। तो हम यहां पे देखते हैं कि बन गया क्या बच्चों, बालक। ठीक है, इसी तरह से जितने भी शब्द यहाँ पे नीचे दिए गए हैं उसके सामने हमें समानार्थी शब्दों को लिखना है, लेकिन वो वही समानार्थी शब्द होने चाहिए जो सामने दिए गए वाक्य में छुपे हुए हों, और हमें उन्हें क्या करना है, खोजना है। तो आइए अब हम अगले शब्द पे चलें। अगला शब्द ख है हमारा आकाश। क्या है बच्चों, आकाश हमारा शब्द है। इस शब्द के समानार्थी शब्द जो है आगे दिए गए वाक्य में छुपे हुए हैं या छुपा हुआ है। हमें क्या करना है, उसे निकालना है। तो आकाश का जो समानार्थी शब्द है, जो पर्यायवाची शब्द है, वह होता है बच्चों क्या, नभ होता है। अब हमें देखना है कि नभ हमें कौन कौन से शब्दों को अगर हम मिला दें तो उसके वर्णों को अलग करके अगर हम लिख रहे हैं तो वो नभ बन जाए। तो पहले आइए हम वाक्य को पढ़ते हैं। वाक्य है, राजन भरत के साथ चल रहा था। या कर दें कि राजन भरत के साथ चला गया था। ठीक है,
अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य में हम खोजने का प्रयास करते हैं कि नभ हम कैसे बना सकते हैं। किन दो शब्दों से उनके वर्णों को अलग अगर हम करें तो वो एक नया शब्द हमारा नभ बन जाए। ठीक है, तो नभ हम देखते हैं कि जो राजन का न है, अंतिम वर्ण राजन का न, ठीक है, और भरत का पहला वर्ण भ, अगर हम इसे ले लेते हैं, इन दोनों को अगर निकाल लें तो क्या हो जाएगा बच्चों, नभ बन जाएगा। और नभ क्या है बच्चों, नभ आकाश का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे आते हैं तो देखते हैं कि ग है। ग शब्द क्या है बच्चों, पानी। यहां पे हम ये देखते हैं कि जो पानी शब्द है उसका जो समानार्थी शब्द है क्या है, ये हमें आगे दिए गए वाक्यों में से निकालना है। ठीक है, वाक्य है, वाक्य के कुछ शब्द हैं, उन शब्दों में से हमें वर्णों को निकाल करके पानी का जो है क्या करना है, पानी का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द बनाना है। ठीक है, तो हम सब आइए देखते हैं कि पानी का समानार्थी शब्द क्या बन पाएगा। तो आगे दिए गए जो वाक्य हैं वह यह है कि नानी रथ पर बैठी थी। क्या है बच्चों, नानी रथ पर बैठी थी। इस नानी रथ पर बैठी थी जो वाक्य है, इसके जो शब्द हैं, या पहला जो हम शब्द कह सकते हैं कि नानी, नानी का जो लास्ट वाला अक्षर है नी, और रथ का र अगर हम ले लें तो क्या बन जाएगा बच्चों, नीर। और यही नीर जो है हमारा वह पानी का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द होगा। अब आइए हम चलते हैं घ पे। घ है हवा। हवा शब्द है। इस हवा शब्द का पर्यायवाची शब्द उसके सामने दिए गए वाक्यों में छुपा हुआ है, वाक्य में छुपा हुआ है। हमने क्या करना है कि इसी वाक्य में से इस हवा का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द निकालना है। तो हम आइए देखते हैं वाक्य क्या है। वाक्य है अनूप वन में भटक गया। क्या हो गया बच्चों, अनूप वन में भटक गया। अब हमें देखना है कि इस वाक्य में क्या करना है, हवा का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो अनूप है, अनूप का अंतिम अक्षर है प। ठीक है, और वन को पूरी तरह से हम ले लेते हैं, जो वन शब्द है उसे हम पूरी तरह से ले लें और इन दोनों को अगर मिला दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, पवन हो जाएगा। और पवन हवा का विलोम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द होगा। ठीक है, अब हमारा आखिरी जो शब्द है वह क्या है बच्चों, सूरज है। क्या है, सूरज। इस सूरज का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द इसके सामने दिए गए जो वाक्य है, हमें उसी में से खोजना है कि इसका पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द क्या होगा। तो आइए वाक्य की तरफ चलें, वाक्य को देखें। तो वाक्य है हमारा शंकर विमान पर चढ़ गया। ठीक है, यह हमारा वाक्य है, शंकर विमान पे चढ़ गया। अब हम यह देखते हैं कि सूरज का पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द इनमें से क्या होगा। तो आइए वाक्य को अच्छी तरह से गहनता के साथ में पढ़ने का प्रयास करें। तो शंकर, शंकर है, शंकर का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम अक्षर है र है। और विमान, विमान का पहला अक्षर अगर हम वी ले लें तो क्या बन जाएगा बच्चों, रवि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रवि बन जाएगा। और हम देखते हैं कि सूरज का समानार्थी शब्द जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, रवि हो जाएगा। या रवि सूरज के समान को समान अर्थ दे रहा है, अतः ये उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इस पाठ से और इस वीडियो से बस इतना ही। धन्यवाद।